हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे निजीकरण का जो इतिहास, इसके हम प्राइवेटाइजेशन। आज हमारा टॉपिक होगा जो 1991 में आर्थिक जो उदारीकरण के बाद भारत में निजीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट हुई। जो प्राइवेटाइजेशन है, ये प्राइवेटाइजेशन यानी निजी क्षेत्र, इस विकसित भारत जो बनने के लिए महत्वपूर्ण और जो है कदम यहाँ पर माना जाता है प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट सेक्टर। और जो इस सुधार के बाद 1991 के बाद काफ़ी हद तक जो है आत्मनिर्भर भारत, जो भारत का लक्ष्य भी है आत्मनिर्भर भारत, ये बनने में मदद करेगा। प्राइवेटाइजेशन ये जो हमारा है, इससे तात्पर्य है कि जो सभी जो सार्वजनिक जो सभी के लिए जो चीज़ें थी वहाँ ये जो उपक्रम के स्वामित्व और जो है प्रबंधन का जो सरकार द्वारा त्याग कर दिया जाता है, और जो सरकारी कंपनियाँ जो हैं ये हैंडल कर दी जाती हैं, निजी क्षेत्र की कंपनियों में ये हैंडल कर दी जाती हैं। और जो ये दो प्रकार से यहाँ पर काम करती हैं। सरकार का जो है सार्वजनिक कंपनी के जो है स्वामित्व और जो प्रबंधन से बाहर हो जाता है सरकार, जो यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर होती है, और जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे भेज दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर को। अब हम समझें बारे में। जो तत्कालिक प्रधानमंत्री हमारे पीवी जो नरसिम्हा राव जी थे, और जो वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में भारत में आर्थिक सुधारों की जो यहाँ पर प्रक्रिया स्टार्ट हुई। अब जब निजी क्षेत्र की यहाँ निजीकरण के महत्व को बात करेंगे, यहाँ पर निजी क्षेत्र में काफ़ी महत्व प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर हो जाता है। निजी क्षेत्र में सरकारी उपक्रम, ये इनका जो प्रबंधन सरकारी उपक्रम को होता है, अब इसका जो प्रबंधन प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर करने लगता है। जो सरकारी उपक्रम होते हैं, इसमें अधिक से अधिक हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को यहाँ पर हैंडल कर दी जाती है, भेज दी जाती है। और जो हमारा निजीकरण होता है, इसमें हर क्षेत्र प्राइवेट जो क्षेत्र के लिए खोल दिए जाते हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा और जो रेलवे परिचालन है। सरकारी उपक्रम ये यहाँ पर भेज दिए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर को, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम निजी क्षेत्र में यहाँ पर हस्तांतरित हो जाता है। इसमें जैसे बाल्को है, ये जो इसको हैंडल कर दिया है, ये जो वेदांता यहाँ पर ग्रुप, और जो BSNL है हमारा, ये टाटा ग्रुप को, और एयर इंडिया ये टाटा ग्रुप को 2021, और जो मारुति यहाँ पर उद्योग जो लिमिटेड था, ये सुजुकी को यहाँ पर सुजुकी जो था यहाँ पर, ये जो कंपनी, इसको यहाँ पर हैंडल कर दिया गया था। और जो निजी क्षेत्र के जो हमारे यहाँ पर कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं और जो कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। निजी क्षेत्र के जो हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, इसमें बेहतर प्रबंधन और जो कार्य क्षमता, राजस्व में वृद्धि होगी जो सरकार के लिए, और जो नई नई तकनीकें और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। और जो हमारे इसके जो प्राइवेट सेक्टर के यहाँ पर जो हमारे निगेटिव एस्पेक्ट हैं, इसमें सरकारी जो यहाँ पर नौकरियों की सुरक्षा में कमी होगी, और जो मूल्य वृद्धि होगी, और जो ये जो हमारी गुड्स या महंगी सेवाएं होंगी, और जो सामाजिक असमानता में वृद्धि होगी, सरकारी नियंत्रण की यहाँ पर कमी हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका काफ़ी बढ़ जाएगी। प्राइवेटाइजेशन में FDI के प्रवाह को मजबूत गति प्रदान कर सकता है ये प्राइवेटाइजेशन। FDI इसका मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। इसमें कोई विदेशी कंपनी या किसी दूसरे देश की कंपनी में सीधे निवेश करता है FDI, जो इसमें जो प्राइवेटाइजेशन होता है, जैसे फैक्ट्री खोलना, कंपनी के शेयर खरीदना, जिससे उसे कंट्रोल मिले प्राइवेट सेक्टर को। और हम जो है सरकारी कंपनियों में PSU जो हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसमें जो है निजी या जो प्राइवेट जो हमारी पूंजी है, इसमें निवेश को बढ़ावा मिलता है, और जो कई जो सार्वजनिक उपक्रमों का जो विनिवेश किया गया है।
इसमें हम बात करें प्राइवेटाइजेशन में जो है, अगर ज़रूरत पड़ती है सरकार को तो जो अधिकतम शेयर निजी क्षेत्रों को बेच देता है। इससे विनिवेश को इंक्रीजमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। और आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए बच्चों, ये जो इंडिया में जो प्राइवेटाइजेशन है, ये जो हमने टॉपिक आपको स्टडी कराया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।